वो 1981 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया, वो बहुत से लोगों का कहना था कि नहीं साहब आपको गलतफहमी माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला नहीं मिला, लेकिन हम उसको बेस बना करके कहते थे कि हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर मिल गया। सिवाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जया जाता रहा। बड़ी बारीक नहीं बड़ी बारीक यूनिवर्सिटी के साथ बड़ी एक साजिश की गई और सुनिए, बड़ी बारीक है वाइस की चालें, लड़ जाता है आवाज़ अदा से। आपने सवाल ये पैदा होता है कि अमेंडमेंट इससे पहले 1972 में हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1972, उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1965, उससे पहले अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये आज़ादी के बाद के हैं। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1951, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1965, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1972 ये भी रिपील किया सरकार ने। 19 को जुमा था शायद, उस दिन वाइस चांसलर की यहाँ पर आकर के यहाँ बुलाए गए थे और उनकी मुलाकात मिनिस्टर से हुई। ये कुर्बानी है पूरे मुल्क में लोग ने शहादत दी थी, एक दो करके, लेकिन अकेले फिरोजाबाद में 21 लोग पंजाब में, और उसके बाद बेशुमार लोग जेल गए। ये जो अभी अक्सुलवा से हैं, आली मोहम्मद खां हैं, हमारी यूनियन का सेक्रेटरी था आजम खां हैं, वो सब लोग जेल गए, हम लोग भी जेल गए, मुश्ताक खां। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी आफत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आ गई है या आ रही है और किसी को खबर तक नहीं, या तो मिसगाइड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है ये कह करके कि ऐसी कोई बात नहीं, जैसा कि होता आया है। कितना भी बड़ा मसला हो, लेकिन हमारी मिल्लत के लिए यही कह दिया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मसला नहीं है। लेकिन मसला बड़ा होता है और बाद में पता चलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो और मोहतरम जनाब जेड के फैजान साहब से गुफ्तगू न की जाए, क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन के साबिक प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, इसके साथ ही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और हमेशा जो मिल्ली कॉज है उसके लिए लड़ते रहे हैं, हमेशा सामने आते रहे हैं। फैजान साहब आपका बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। बहुत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर नरगे में, वैसे तो एक जमाने से है, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ऐसा लग रहा है कि जो उसका हक है वो मिल नहीं पा रहा। जी। क्या मसला है नया पेचीदा जिसके लिए एक हंगामी मीटिंग मोहम्मद अदीब साहब ने बुलाई है? जी। नहीं, वो मीटिंग में तो अदीब साहब ने बुलाई है, हम लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। बात उसमें होती रही है कि मीटिंग बुला करके उसको बातों को सामने रखा जाए। है क्या? नहीं, हाँ, यस, लोगों को पता तो चले, इसलिए कि क्या है उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी एक तरह से शुरू हो गई, क्योंकि जिस बिल को कह रहे हैं या जिस नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, वो जो बात आपने कही, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो आज़ादी के बाद से फिरका परस्तों के निशाने पर रही है, और वो हर तरह से उस पर क्या कहते हैं सबको मारा जाता रहा, वो तो एक लंबी दास्तान है। लेकिन 1965 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो उसको बिना करके एक ऑर्डिनेंस लाया गया, बाद में उसको कानून बना दिया गया। 83 में गालिबन? नहीं, ये 1965 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिसमें वो उस वक्त वाइस चांसलर, वो एक लंबी कहानी है कि वो क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन वाइस चांसलर को लड़कों ने मारपीट दिया था, तो एक बहाना बना। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी का एक्ट जो है सस्पेंड करके और एक ऑर्डिनेंस ले आए, बाद में उसको कानून की शक्ल दे दी गई। इसलिए ऑर्डिनेंस 6 महीना तो रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1965। तो एक लंबी लड़ाई शुरू हुई कि भाई ये बड़ा गलत हुआ, यूनिवर्सिटी के आपने उसको सस्पेंड कर दिया और एक नया वो ले आए, और जो हमारे 1920 का एक्ट था उसको खत्म कर दिया एक तरह से। तो हंगामा चलता रहा और एजिटेशन शुरू हुआ। उसके बाद 1972 में भी एक एक्ट आया उसको स्पेसिफाई करने के लिए। देखिए, हमने जो है 65 के उसमें अमेंडमेंट करके ये चीजें ठीक कर दी, ये चीजें ठीक कर दी, लेकिन लोग उससे मुतमईन नहीं हुए। फिर उसके बाद एक लंबी लड़ाई चली और 1981 में लंबी लड़ाई मतलब ये कि जेल भी गए आप लोग? नहीं, वो तो अब असल में उतना इसका मौका नहीं हो, तो खाली उसी पॉइंट पे अगर आप बात करें, ऐसा नहीं मुमताज साहब, क्योंकि आप दूसरे पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना। लेकिन जो आप बात आई गई तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, समझे आप? नहीं, उसको लोग मतलब कह रहे हैं कि तो कोई ऐसी बात ही नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, तो फिर लंबी बात हो जाएगी। सींचा है से खून से हम तिश्न लबों ने, लेकिन थोड़ा जरूर बताइए लोगों को, पता तो चले। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सींचा है से खून से हम तिश्न लबों ने,
तब जाके इस अंदाज का खाना बना है जी। वो 1981 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया, वो बहुत से लोगों का कहना था कि नहीं साहब आपको गलतफहमी माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला नहीं मिला, लेकिन हम उसको बेस बना करके कहते थे कि हमारा माइनॉरिटी कैरेक्टर मिल गया। और उसके बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन वो जो एक्ट आया था 1981 में, उसके लिए आपको पता है कि लोग अकेले फिरोजाबाद में एक यौम स्याह मनाया गया था। अब वो डेट तो फाइलें में हमारे पास फाइलें सब पड़ी हुई, जब मौका आएगा तो सब चीजें सामने आएगी। तो 1971-72 में हम लोगों ने एक मनाया था यौम स्याह, एक्शन कमेटी थी पूरे मुल्क के पैमाने पर। अकेले फिरोजाबाद में 21 या 22 लोगों को गोली मारी गई थी। ये कुर्बानी है एक तरीके की। पूरे मुल्क में लोग उन्होंने शहादत दी थी, एक दो करके, लेकिन अकेले फिरोजाबाद में 21 लोग आपने। और उसके बाद बेशुमार लोग जेल गए। ये जो अभी अख्तुल्ला से हैं, आरिफ मोहम्मद खां हैं, हमारी यूनियन का सेक्रेटरी था आजम खां हैं, वो सब लोग जेल गए, हम लोग भी जेल गए। मुश्ताक खां बाद में यूनियन के प्रेसिडेंट हुए थे, वो जेल गए। बेशुमार लोग जेल गए भाई, ऐसा नहीं है। ये तो मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में लोग सब आबरू जो है इसकी बची है, पूरे हिंदुस्तान में लोग गए, शहादतें हुई। और आपको बता दूं कि जस्टिस बशीर सईद, उनको मद्रास से अरेस्ट किया गया और ला करके यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और हथकड़ी लगा करके, और उनको बी क्लास दिया, ए क्लास बी क्लास भी नहीं दिया, सी क्लास में उनको रखा गया। एमएलए थे उस वक्त बशीर साहब, जो जूलॉजी में क्या कहते हैं वहां पर प्रोफेसर थे, हेड वगैरह भी रहे, उस वक्त एमएलए थे, उनको अरेस्ट किया गया, वो जेल में डाले गए, वहां लंबा अरसा गुजारा, वहां से निकले, कैंसर की बीमारी से वो हुए और उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से मामलात रहे भाई। स्टाफ को सस्पेंड किया गया। अभी यही जो वाइस चांसलर गए हैं, अब मैं उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन इनके बड़े भाई थे रसूल साहब, मतलब एमएलसी बने। हाँ, इनके बड़े भाई रसूल साहब थे, उनको सस्पेंड किया गया। मसूद साहब थे जूलॉजी में, उनको सस्पेंड किया गया। स्टाफ के लोग सस्पेंड किए गए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग सस्पेंड किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, स्टूडेंट्स को निकाला गया, उनका सेट डाउन किया गया। ऐसा ऐसा थोड़ी है मामला, समझा आपने। लेकिन आज तो सौदा कर रहे हैं लोग। सुनिए आईएएस थे, एमएम सिद्दीकी रजिस्ट्रार थे, वो जेल में डाले गए। तो ये लंबी कुर्बानी के बाद ये 1981। नहीं, लेकिन आज अब मैं उस पे आ रहा हूँ, तो ये सिलसिला तो लंबा हो जाएगा, कभी आप इस पॉइंट पे बात करेंगे अकेले तो बहुत लंबी बात होगी। बिल्कुल करूंगा। सुनिए, तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना कि हमने रास्ता आपने कहा बताने के लिए आपके साथ मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चलूं, मुझे खुशी होगी। सुनिए, तो उस इन सब बातों के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 बना था, और उसको पार्लियामेंट जब पेश किया गया, तो पेश करते वक्त उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी शीला कौल। उन्होंने ये कहा कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हमने वादा किया था मुसलमानों के साथ कि हम उसका अकलती किरदार और तारीफी किरदार बहाल करेंगे, वी आर गोइंग टू रिडीम और प्लेज, जो हमने वहां पर वादा किया तो उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में तकरीर है, ये मैं कोई हवा में नहीं रिकॉर्ड था। तो ये बना था, और हुआ क्या था अब मैं बताऊं आपको कि जो यूनिवर्सिटी कोर्ट को सुप्रीम गवर्निंग बॉडी बनाया गया, और उसका कंपोजिशन ऐसा बनाया गया कि वो में मुसलमानों की अक्सरियत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होगी। आप जो चाहें अपने हिसाब से पास करें, अब नहीं पास कर सकते, नहीं कुछ कर सकते तो आपकी कमी है। सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया। सरकार ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आपने प्रपोज किया, जिस तरीके से उसमें ये लोग आएंगे उस तरह से उसने बनाया। और सबसे बड़ी बात जो थी, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर जिसके लिए हम क्लेम करते हैं, कि पहले ये था कि यूनिवर्सिटी मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 के एक्ट में, वहां से चलिए आप तो 1972 तक आपको ही मिलेगा। 1972 के एक्ट में भी यह है, यूनिवर्सिटी मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब 1981 के अमेंडमेंट एक्ट में ये किया गया, यूनिवर्सिटी मीन्स द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी established by the Muslims of India, which originated as Mohammedan Anglo-Oriental College and which was subsequently incorporated as Aligarh Muslim University। उसमें ये भी कि आप देयर चॉइस, ये मैं भूल गया था। तो ये ऐसा क्यों किया गया? 65 का जब वाकया पेश आया तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, उसमें अजीज बादशाह केस बड़ा मशहूर है। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि जो है आपने एक अदारा कायम किया, वो कॉलेज में बदल गया, कॉलेज फ्लोरिश करता गया और यहाँ तक पहुंच गया कि वो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। लेकिन यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल सकता था जब तक कि पार्लियामेंट कानून न बनाती।
द मोमेंट एन एक्ट वाज पास बाय पार्लियामेंट द यूनिवर्सिटी वाज ब्रॉट इनटू बीइंग, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लफ्ज इस्टेब्लिश है जी कि द माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि आपने इस्टेब्लिश ही नहीं किया है तो आपको चलाने का हक जो आप कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो उन्होंने 14 माने लिए, उसके बहुत सारी बातें थी लेकिन ये नहीं था उसमें 1 2 3 4 5। हालांकि कोई भी इदारा बगैर पार्लियामेंट एक्ट के कैसे हाँ, होगी, यस तो यस, वो आपने सही बात की। टू क्रिएट, टू स्टार्ट, टू फाउंड, इस तरह के बहुत सारे माने। तो उसमें एक माने 14 माने निकाले तो उसमें था टू ब्रिंग इनटू बीइंग, टू ब्रिंग टू एग्जिस्टेंस, इसके माने ये होते हैं। तो कोर्ट ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, कि आपने अदारा कायम किया, वो कॉलेज बन गया, फ्लोरिश करता हुआ इतना बड़ा हो गया कि यूनिवर्सिटी बन सके, लेकिन वजूद में जब आया इट वाज ब्रॉट इनटू बीइंग व्हेन एन एक्ट वाज पास बाय पार्लियामेंट, देयरफॉर इट वाज ब्रॉट इनटू बीइंग बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉट मुस्लिम्स बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जो आपने बात कही ना, वो बिल्कुल एक लेमैन्स वो है, लेकिन भारत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया। ये वैसे ही है जैसे, माफ कीजिएगा, कि आज हमारे प्रोफेसर साहबान जो वहां से कह रहे हैं, वो अपने आप को ला के इतना बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं कि मैं 42 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूं, मैं कुछ नहीं जानता। और जो हमारे बहुत सारे वकला, इसलिए कि कोई बात कहीं से पैदा हो तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। मैंने 25 एक दो नहीं वकला से जो अलीगढ़ के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं उनसे हमने बात की और वो किया, तो उनका अप्रीहेंशन है। वो ये कहते हैं कि जो 1981 का अमेंडमेंट है, इसकी अपने बात करनी चाहिए है और कर रहे हैं, कि उसके खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो बात है ना। जी जी, यही। तो ऐसा है कि नहीं, ये प्रोफेसर फैजान साहब कहे जो रजिस्ट्रार थे, हाँ, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये शिकस्त हुई तो सुप्रीम कोर्ट गए थे उसको चैलेंज करने। नहीं वो क्या यूनिवर्सिटी गई थी, वो तो रजिस्ट्रार थे, तो उनका नाम हम क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी गई थी। लेकिन ये कि वो हैं और दूसरे बहुत सारे प्रोफेसर से मैं किसी का नाम क्यों लूं, वो आप अखबारों में देख रहे हैं। और सुनिए, और उसमें सुनने वाले को पता चले ना कि हाँ, कौन है, और उसमें नए नए लोग निकल के आ रहे हैं अखबारों में बयान दे रहे हैं। हरानी ये कहता है कि लोग ना नहीं जानते, मजबूरी है, ये इस तरह की बातें भी करते हैं। वो जितने सुप्रीम कोर्ट में बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इस राय के हैं, वो कुछ नहीं जानते, वो यही लोग सब जानते हैं। तो वैसे ही अब आपने जब कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब कोई अदारा बिना पार्लियामेंट के कायम नहीं होगा, तो कोई अदारा माइनॉरिटी चलाने का हक ही नहीं रखती। तो ये तो आपने कह दिया ना, आपने तो आप तो ला के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कैसे चैलेंज कर दिया। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वही जो कह दिया फाइनल है। नहीं, अगर ऐसा ना होता तो फिर 81 में और इतना मूवमेंट, ये सब दीवाने लोग थे, पागल थे, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मतलब क्रीम अरे साहब लड़ रहा था, वो एक तो मतलब जाहिर आपके सामने बैठा हुआ हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कड़ी लग के आप जीत गए। आपके सामने बैठा हुआ ना, हमारा भी जिला बदर हुआ, जावेद साहब का जिला, जावेद साहब मरहूम का जिला बदर हुआ। और इसी, अगर ये मसला नहीं था, सुनिए इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट में, समझा आपने, यही उसका वो था, यहीं पर आरिफ मोहम्मद खान, अब्दुल वासे, जाद हबीब, ये तमाम लोग हम लोगों को हथकड़ी लगा करके, और मालूम कि एक का हाथ दूसरे में जैसा होता है, करते, सुनिए, और पकड़ उसको हम लोगों को बाकायदा रस्सी होती है ना, उसमें करके वो गर्मियों में हम लोगों को ले जाकर के अंदर बंद किया। प्याड़ में नहीं, यहाँ गए पहले तो, हाँ थाने में ले गए, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के यहाँ, उसको उसने कहा कि अंदर जाइए, आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। होता है इस सब, इसमें जब आप कोई स्टेशन करें तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इन चीजों के लिए, समझा। आरिफ मोहम्मद खान ने लंबी जेल काटी, अब्दुल वासिफ ने लंबी जेल काटी, आजम खान, तो ये सबके सब लोग, तो वो सब इसी की कड़ी है, वो तो एक लंबी कहानी है। लेकिन नहीं, हम बात जो करने के लिए जब बैठे हैं कि क्यों ऐसा किया गया, अगर उसकी कोई, मैं उसी पर, अब मैं आपकी बात सवाल पे आ रहा हूँ। एक तो लगता है जीवन में बातें आ गई हैं, आपके जैसे कहा कि जरूरी भी है लोगों को पता चले, तो डिटेल में जब बात आएगी तो लोगों को पता चलेगी। पल्ला जब अभी तो जो लोग बाद के 80 के बाद के, इस एक्ट के बाद के लोग यूनिवर्सिटी में ही आए, तो 2-4 साल तक तो लोगों को मालूमात रही, उसके बाद उन लोगों को भी कुछ पता नहीं है। और जिन लोगों ने जो पढ़ते लिखते इस सिलसिले में, उनको थोड़ा मोड़ा पता होगा, लेकिन जब बातें आएंगी तो बातें निकल कर क्या आएंगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं जिससे कंट्रोवर्सी फैली है, वो ये है कि मुझे, आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसके तहत यूनिवर्सिटी चलने लगी। 2004 में रिजर्वेशन किया गया, 50% रिजर्वेशन मुसलमानों का यूनिवर्सिटी के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक लेटर था, उसकी बुनियाद पर उस वक्त के वाइस चांसलर ने एक 50% रिजर्वेशन कर दिया।
कुछ लोग उसमें बैठे, इम्तिहान में सब कुछ हुआ, मगर जब उनका दाखिला नहीं हुआ तब उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। और सिंगल बेंच ने, वो गए थे दाखिले को अपने लेकर के, हाँ, वही उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बना करके और एक्ट को ही उसने कह दिया कि साहब ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसके फैसले को अंडू करने के लिए आपने इसकी डिफिनीशन को चेंज किया था, वो उस बात को मीट आउट नहीं करती। और इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, रिजर्वेशन करने का अख्तियार तो बात की बात है, आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जाहिर चीज है। उसके बाद वो डीवी में चैलेंज हुआ, डिवीजन बेंच में, उसके बाद उसने भी उस पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी। वो मामला 7 जजेस बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये खाली मैं बहुत चार्ट में बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिए। ऐसे में वो अब 7 जजेस बेंच के सामने है, तो अब रजिस्ट्रार के सामने कभी भी लग जाता है कि इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, वो एक तरीका होता है ताकि बेंच के सामने जब मैटर आए तो कोई उसके अंदर कागजात की कमी न रहे और उसकी फाइल में कोई कमी न रहे। तो मैटर लगा हुआ था। वन ऑफ द अपीलेंट्स जो है, उसके जो वकील थे, उन्होंने मुझसे कहा कि फैजान साहब ये तो हो रहा, मगर आपको पता है कि वो वल्गेरियन है, एक अल्लाह साहब हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आपको पता है, वो तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट को ही खत्म कर दिया, जिसको बुनियाद बना के आप माइनॉरिटी कैडर की बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा नहीं, ऐसा हो गया। उनसे मैंने कहा कि कुछ सबूत इस तरह का आप दीजिए जिससे रेफरेंसेस पता चले, ऐसे तो कैसे हो सकता है भाई, मैं मान लूं। मैंने किसी से तस्करा भी नहीं किया, मुनासिब भी नहीं था कि इस तरह की अफवाह हो। तो खैर उनसे मैंने कहा तो वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब दूसरे जराये से वो चीज बहरहाल सिलसिला नहीं कह रहा। रहे वो बाकायदा मिनिस्ट्री से उससे नहीं तो नहीं 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 नहीं, वो तो मैं बस कर रहा हूँ, वो हमको दस्तयाब वो चीज हुई। हाँ हाँ और आपको बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी के थ्रू ही दस्तयाब हुई कि आप कहते हैं कि कहाँ हुआ है, लीजिए ये हुआ है। तो अब आप समझ लीजिए, जब भी पार्लियामेंट से किसी अदारे के लिए कोई कानून बनेगा या बिगड़ेगा, तो उस अदारे के सरबराह को इंफॉर्मेशन तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। नहीं, उसके सबूत है, सब मालूम है कौन गया था, क्या था, किसके पास आया लेटर, लेकिन मैं जनरल बात कह रहा हूं। तो ये लेटर गया और वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लोग इस्तेमाल कीजिए, उसने उसको रख दिया बिल्कुल दबा करके, किसी को पता ही नहीं ना। तो यहां तक कि आप जैसे जर्नलिस्ट को भी पता नहीं चला, किसी को नहीं। वरना वरना आप खबर लगाते, मुझे मालूम है। और अगर दूसरे जर्नलिस्ट को पता चलता, मेरा मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिनका ओपिनियन है, वो दूसरे अंदाज से पेश करते, मीडिया खुद लेकर के जाता कि मोदी ने बड़ा भारी कमाल कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये एक्ट इस तरह से वो कर दिया है। तो कहीं कोई खबर नहीं आई, कुछ नहीं आई, इस तरह से उसको सेगा राज में रखा गया। पहली बात तो जो शकूक को शुबहात में मुब्तला करती यही है कि यूनिवर्सिटी के पास जाता है 2019 में, 8 अगस्त 2019 को गजट नोटिफिकेशन हुआ है। उसके बाद से यूनिवर्सिटी को इंफॉर्मेशन जाती है, सेगे राज में रखा जाता है, आज तक उसको मंजर-ए-आम पर लाया नहीं गया। और हम आज भी दूसरे जराये से हमको मालूम हुआ, तब जाके बात सामने आई। एक तो बात ये रखिए, इससे खुद हुकूक शुबहात पैदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक आम आदमी सवाल करता है कि जब उस अदर, अब ये कहते हैं कि साहब कुछ लोग जो इस पे करते, हमारा कहना है था, हमने एक पोस्ट डाली कि भाई ये हुआ है, ये बड़ी बुरी खबर है, और ये एक्ट इस तरह से वापस ले लिया गया। वापस का मतलब रिपील कर दिया गया, रिपील माने मनसूख कर दिया गया। तो उस पर यह कहा गया कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जोर देकर के कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो इट मेक्स नो डिफरेंस। तो इट मेक्स नो डिफरेंस, तो उसको पार्लियामेंट से पास करने की, दोनों ऐवानों से राष्ट्रपति से साइन करवाने की, और फिर उसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन कराने की क्या जरूरत है भाई। सुनिए, अब उसके आगे की बात है। ये बात सही है, वो कहते हैं कि साहब इस तरह के एक्ट जब जो फजूल एक्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ऑब्सलीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं, बेकार, मतरूक, ये सब, तो उन एक्ट्स को ताकि स्टैट्यूट्स बुक पर भार न रहे, बोझ न रहे, उसको ला करके पार्लियामेंट से रिपील कर दिया जाता है। अच्छा, सरकारें करती हैं, मैं आपके सामने ये बात कर दूं, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसी सरकार ने जो अभी चल रही है, मौजूदा बीजेपी की सरकार, इसने कोई 1450-1500 के आसपास एक्ट्स को रिपील किया है। लेकिन ये एक्ट्स होते हैं जो सही में ऑब्सलीट हो जाते हैं, सही में रिडंडेंट हो जाते हैं, यानी मतरूक, बेकार, इसका कोई माने मतलब नहीं हुआ। हमारा कहना है कि इसका माने मतलब था, वो लोग कहते हैं माने मतलब नहीं था। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा एक्ट
जिसको बुनियाद बना करके और जिसकी बेसिस पर उन्होंने एक फैसला दिया, सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने दिया, उसी की बुनियाद पर हम पार्लियामेंट में गए हैं और सॉरी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच के सामने ये मैटर पेंडिंग है। तो आप क्या समझते हैं कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका कोई वो ऑब्सोल्यूट हो गया? नहीं, एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई हाँ कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग में है, कोई मैटर, जी, तो क्या वो पार्लियामेंट में इस तरीके से उसको हमारा कहना यही है, हमारा कहना ये है, नहीं हो तो नहीं सकता ऐसे में। हमारा कहना है कि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के अपने अख्तियारात हैं, वो पास कर सकती है। नहीं किसी ने बताया होगा कि साहब उसके अंदर पेंडिंग है इस तरह का। नहीं, लेकिन जो वाइस पेंडिंग चांसलर है, जो वहां जिम्मेदार, उनको तो बताना चाहिए था कि अभी तो ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत। वो तो ये कह देंगे कि साहब हमसे कंसल्ट ही नहीं किया गया, कह देंगे ना, वहां तो आप देख नहीं रहे हैं ना। लेकिन जो सामने है उसकी बात कीजिए कि एक ऐसा एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच के सामने उसकी पे बहस होनी है, उसको आप ऑब्सोल्यूट डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ऑब्सोल्यूट मालूम है कौन से एक्ट होते हैं जिसका मकसद ही फौत हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, इसकी लड़ाई अभी मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में कानून बना, जब नहरें वहां से निकली कि साहब आप जो उसकी जो पटरी कहते हैं, जो किनारे चौड़ी सी पटरी सड़क टाइप की थी, उस पर आप चल नहीं सकते, पैदल चल सकते हैं, साइकिल चल सकती है, बैलगाड़ी नहीं चलेगी, बैल जो है उस तरह से नहीं जाएंगे, इक्का नहीं जाएगा उस जमाने में। हाँ। तो कानून बना था कि इससे सड़क खराब होती है और नारे कट जाएंगी। अब उसके पक्की सड़कें बन गई किनारे, अब उस पर 4 चक्के की गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं। तो अब अगर आज वो कानून रहता और उसको वहां से ना हटाया जाता तो पुलिस डंडा लेके खड़ी होती, सबको बंद कर रही होती, जो मोटरसाइकिल वाले को, कार वाले को उगाही चल, समझा। तो ये जो है असल में मसला क्या है, जब इंसान को ये पता कह रहे कि मैं अकले कुल हूं, भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर कहा जैसे नहीं, ये अकले कुल की बात है या जो आरएसएस और बीजेपी चाहती है उसकी बात है। अब वो तो देखिए आप बहुत नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, देखिए जो वो जानते नहीं, समझते नहीं। मैं आपकी ही बात कह रहा हूं, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि लोगों के सोचने की बात है कि जो ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा बड़ी मजबूती से और सामने आ रहे हैं ABCDEF, वो किस कैटेगरी के लोग हैं ये तो सबको नजर आ रहा है ना। और वो ये देखें कि भाई ये जो कह रहे हैं आज, इससे पहले जो तमाम बातें यूनिवर्सिटी में होती रही, कभी वहां पर आवाज उठाई कि जिससे, क्योंकि खतरा ये बात का है कि एक अगर हम गवर्नमेंट के ऐसी कोई बात कहेंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाती हो, मसलन ये कहेंगे कि फर्क पड़ता है और गवर्नमेंट ने इसको गलत रिपील किया है, पार्लियामेंट से गलत करवाया है गवर्नमेंट ने रिपील, तो इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के खिलाफ बात जाएगी और वहां पर 1 2 3 4 लोग जो है वाइस चांसलर की लिस्ट में है। तो ये मसला है। और आज फैसला कहां से हो रहा है आपको तो पता ही है कि यहाँ लोग लाइन लगा रहे हैं। अफसोस होता है, पहले कभी देखिए, इससे पहले जितना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त दिखाई दे रहा है, नहीं अफसोस तो मुमताज साहब इसी बात का है कि जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी 15 साल, यानी कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, कुर्बान हो रहा है कुछ मिल जाए। 15 साल तक जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और 15 साल की जद्दोजहद, रजिस्ट्रेशन, लड़ाई, उसके बाद जो 1981 का अमेंडमेंट एक्ट बना था, उसमें स्टाफ भी साथ में था, नॉन टीचिंग स्टाफ भी साथ में था, तलबा भी साथ में थे और मिलते इस्लामिया लोग इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी साथ में थी। अभी तो पूरे मुल्क में हर मकतबे फिक्र के लोग उसमें शामिल थे उसमें, और उन्होंने सेकुलर जो हमारे लीडर हैं उनकी मदद से वो साथ लेकर के लड़ाई लड़ी। लेकिन फैजान साहब, आज क्या हो गया है, मिल्लत को भी, कौम को भी, मतलब कुछ भी हो जाए इदारों के साथ बिल्कुल बेपरवाह है, नहारी कोरमा और उसमें लगे हुए, मतलब क्या गया। अब ये तो हम इसको अलमिया ही कह सकते हैं, आपकी बात तो सही है, लेकिन हालात होते हैं, अलमिया है, समझा आपने, ये है मामला। तो ये बुनियादी बात जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी कंट्रोवर्सी इस वक्त है, तो अब क्या होगा आखिरी में हम आपसे ये जाने जी कि अभी 28 तारीख को तो वहां पे मीटिंग हो रही नहीं, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ मैं 2 3 बातें उसके ताल्लुक से अर्ज कर दूं। तो बहस पूरी यह है कि उसके रिपील के बाद उसके कोई असरात मुरतब होंगे कि नहीं। कहना यह है, जो लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं कि वो एक्ट जो है उसके जो
अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेन एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ये बात सही है। मेरे पास देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट ये मेरे पास है। यहाँ पर अभी आप खोलें तो नीचे पता चलता है कि साहब ये अमेंडमेंट हुए फला एक्ट के तहत। वो लेटर कहाँ है जो आप कह रहे हैं मुझे मिल गया है? नहीं, वो तो गजट नोटिफिकेशन है, वो तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे मोबाइल में है वो। अच्छा अच्छा। जिसमें यह है कि भाई पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों में पेश हुआ और उसके बाद ये एक्ट है और इस तारीख को गजट नोटिफिकेशन में बाकायदा गजट किया जाता है वो। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो हमने गूगल से फाइंड तो आउट। बहरहाल अब होगा क्या? 28 तारीख को मीटिंग होगी, लेकिन क्या क्या लग रहा है अभी आपको? 28 तारीख को देखिए ऐसा है कि वो जो मीटिंग हो रही है जिसमें वो नदी भाई की तरफ से इन्विटेशन है और तमाम लोग उसके अंदर शामिल हाल हैं, तो हम चाहते हैं कि खुले दिल से उससे बहस हो। आपकी कुछ राय है, हमारी कुछ राय है कि नहीं। तो आप आइए, अपनी बात रखिए। हमने उन लोगों को भी दावतनामा जो कह दिया रहे हैं कि है कुछ जो कह रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बुलाया कि है। हाँ बिल्कुल आप आइए और अपनी बात रखिए कि साहब क्यों फर्क नहीं पड़ता, और हम कहेंगे क्यों फर्क पड़ता है। उसके बाद तय होगा कि अगला हमें क्या करना है। हाँ, ताकि उनकी बात भी हम सुने और दूसरे हमारे जो वकला हैं अच्छा, एक चीज और प्रधान साहब, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच के सामने पूरा मामला जी है, अगर ये रिवील कर दिया, इसको एक तरीके से मनसूख कर दिया है, जी तो इसका मतलब मुकदमा तो खत्म हो जाएगा इसी? नहीं, हाँ नहीं देखिए ये बात तो नहीं, ये चीज नहीं, रिपोर्ट हमारा कहना यही है। आपको पता है, आप ही जब इनकलाब में थे जी तो आपने एक बहुत लीडिंग स्टोरी दी थी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट वापस लिया था, जी जी सरकार पहले सरकार हमारे साथ थी जी और सरकार खुद कहती थी जी, कि जी, माइनॉरिटी जी, इंस्टीट्यूशन है और हमारी ही उसमें ये एक्ट बना है जी जी और हमने इसको बनवाया है, यही तो कहा था जी ना। जी और तो अब इन्होंने आते हलफनामा वापस ले लिया और कहा कि हम मानते ही नहीं। हाँ, तो हमने कहा यही कि किया। हमने कहा मानने न मानने की बात तो बात की है, वो तो है और ये सरकार बदल गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये कि देखिए डिफिनीशन बदल दिया गया है और डिफिनीशन में वो अल्फाज लाए गए हैं, वो वर्ड्स लाए गए हैं जो हमारे आर्टिकल 30 की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है। इस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, आप देयर चॉइस, ये सब उसके अंदर ले आए हैं बिल्कुल। और क्लैरिफाई करने के लिए which originated as Munda United College and which was subsequently incorporated as a legal Muslim university, तो कुछ बचता नहीं है। तो हमारा इम्फेसिस उस पे है, तो उसको ये कहते हैं एब्सोल्यूट हो गया, इसलिए वहां चेंज कर दिया गया। ये बिल्कुल जब वहां मसला पेश होगा सिविल जजमेंट के सामने तो इनका मेन आर्गूमेंट ये होगा, इनका मेन आर्गूमेंट होगा कि साहब जिस बुनियाद पर ये कह रहे हैं वो बुनियादी जाती रही, बुनियादी जाती रही। तो नहीं, एक चीज और भी मैं आपसे कर दूं, 1900 ये जैसे कहा जाता है कि जनरल प्रोसीजर पार्लियामेंट की है, गवर्नमेंट की है कि जो एक्ट्स ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं वो पार्लियामेंट में लाकर के उनको वहां से हटा दिया जाता है ताकि स्टैट्यूट बुक पर बोझ न रहे। उसमें पता नहीं कितना बोझ पड़ता है, वो अलग वो सरकार की पॉलिसी है, सरकारों ने किया है, करती रही हैं और उस पर करेंगी। लेकिन मैंने एक मिसाल दी कि ऑब्सोल्यूट एक्ट्स कौन सा कहलाते हैं, ये एक मिसाल मैंने दी। तो अब इसके ये उसके अंदर अमेंडमेंट शामिल हो गए, उनका कहना यह है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेंडमेंट इससे पहले 1972 में हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1972, उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1965, उससे पहले अमेंडमेंट एक्ट 1951, ये आजादी के बाद के हैं। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1951, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1965, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1972 ये भी रिपील किया सरकार ने? हम जानना चाहते हैं, हमको तो नहीं कि मिल रहा है, ये हमको बताएं। क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया हाँ, क्यों नहीं किया? इसी को क्यों करना था जो कोर्ट की में जेर बहस है? बल्कि इन्हीं को करना था, उसको नहीं करना। अरे साहब क्या बताऊं, बड़ी बारीक तो बहरहाल ये नहीं बड़ी बारीक यूनिवर्सिटी के साथ बड़ी एक साजिश नहीं की गई नहीं और सुनिए, बड़ी बारीक है वाइस की चालें, लड़ जाता है आवाज अदा से, समझे आपने। तो बहरहाल जबकि फैजान साहब एडवोकेट, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई और बहुत आसान जबान में, लेकिन अभी 28 एक बात और कह दूं ना, वो भी समेट करके कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जया जाता रहा। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, समझा आपने। और 2 मिनट और दे रहे आप तो मेहरबानी होगी आपकी, ताकि ये बात सामने आ जाए कि इसी तनाजुर में 7 नवंबर 2000, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं मिस कर रहा था, मैं चाहता हूं इसको जरूर आप, 7 नवंबर 2022 ये एक्ट बनता है, 8 ये डिलीट ये रिपील होता है 8, और उसका गजट नोटिफिकेशन होता है 8 अगस्त 2019। उसके 2 महीने बाद
कोरोना आ जाता है नवंबर में, सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। अब आप देखिए कि 7 नवंबर 2022 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक लेटर मिनिस्ट्री की तरफ से जाता है और उस लेटर का यूनिवर्सिटी जवाब देती है 28 नवंबर 2022 को। उसके बाद 2 मई, अभी 2 मई को एक ईमेल जाता है कि हम आपके जवाब से मुतमईन नहीं हैं, या जो कुछ भी है। तो यूनिवर्सिटी वही हाई पावर्ड कमेटी जिसका शुरू में तबसरा किया था, तो हाई पावर्ड कमेटी यूनिवर्सिटी ने बनाई कि अब हम क्या जवाब दें। अब देखिए, कहा यह जाता है, कोई बात कहीं से उठती है तो समझ में भी आती है ना, और उसके में कुछ होता है तो वो इसी ताल्लुक से है, एक्ट में अमेंडमेंट के ताल्लुक से, और यूनिवर्सिटी का जवाब उसी ताल्लुक से है, और उसके बाद जो है रिमाइंडर भी उसी ताल्लुक से है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है, रिकॉर्ड पे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और आप जब कोई वो करेगा तो हम वहां से, क्योंकि जब मिनिस्टर से मुलाकात होगी तो एंट्री भी वहां पे होगी, जाहिर है वो तो कंफर्म कर सकते हैं आप। 19 को जुमा था शायद, उस दिन वाइस चांसलर की यहाँ पर आकर के यहाँ बुलाए गए थे और उनकी मुलाकात मिनिस्टर से हुई, और इन्हीं तब्दीलियों के बारे में डिस्कस किया गया, जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये सब 1920 के एक्ट में चला गया। वो 1920 के एक्ट पर ही हर पा रहा है। तो अब वो लेटर आउट नहीं कर रहे हैं जो मिनिस्ट्री ने 7 नवंबर 2022 को लिखा था, ना अपना जवाब बता रहे हैं कि 28 नवंबर 2022 को हमने क्या जवाब दिया था, ना ये बता रहे हैं कि 2 मई को क्या ईमेल आया था, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ना ये बता रहे हैं कि वो जो कमेटी बनी थी हाई पावर्ड, उसने क्या जवाब दिया है। ये सब चीजें सामने आनी चाहिए, और ये सब इसी उसमें हो रहा है, ये रिपील करके ये सब सोचे छेड़े जा रहे हैं। हाँ, ये बहस आएगी। तो बहरहाल तल्ख सच्चाइयों के घूंट पिएंगे कैसे, तल्ख सच्चाइयों के घूंट पिएंगे कैसे, हम न सुकरात न मंसूर न ईसा थे। अब 28 तारीख को देखेंगे कि होता क्या है, कौन सच्चाइयों का घूंट पीता है और कौन कौन जामे सरकार पीता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।